अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर टाइम हो चुका है सुबह सुबह के 7 बज रहे हैं और सुबह सुबह 7 बजे जो है ना मैं अब उठाने लगी हूँ इशाल को। लेकिन उससे पहले जो है ना बाहर का चल के वेदर देखेंगे, मौसम कैसा हो रहा है, ठंडी हवाएं चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। तो आए चलते हैं, देखते हैं कि आज कराची में बादल शादल हैं या नहीं है, बारिश का मौसम है या नहीं है। तो जल्दी से पहले ये देख लेते हैं। बादल तो फुल जौबन पर हैं, फुल छाए हुए हैं, कभी भी बरस सकते हैं। लेकिन गूगल जो है ना वो हमें यही बता रहा है कि आज जो है ना 30% जो है ना वो क्लाउडली रहेगा मौसम, बारिश नहीं बरसेगी। लेकिन भाई मर्ज़ी तो आखिरकार अल्लाह की ही चलनी है, अल्लाह पाक की मर्ज़ी है बारिश बरसे या ना बरसे। तो यहाँ पर टाइम हो चुका है सुबह के 7 बज चुके हैं और यहाँ पर मैं देखने लगी हूँ कि बच्चों की स्कूल की वैन्स आने लगी हैं या नहीं आने लगी हैं। वैसे तो इशाल को मैं रोज़ाना डेली जो है ना वो सुबह 6:30 बजे उठा देती हूँ। आज मैंने इसे आधा घंटा लेट उठाना है क्योंकि जो है ना आज मुझे मिल चुका है एक धोखा यूँ मिल चुका है कि वैन वाले ने लास्ट मोमेंट पर आके हमें कहा है कि मैंने वैन चलाना छोड़ दी है और स्कूल भी छोड़ दिया है, आप लोग अपना इंतज़ाम कहीं और कर लें। जबकि मैंने उसे जून की, जुलाई की और अगस्त की फ़ीस दे चुकी हूँ। पूरा जून जुलाई वो आया नहीं, जबकि छुट्टियाँ थी बच्चों की, फिर भी उसने पूरी फ़ीस ली 2 महीने की। और फिर अब लग चुका है अगस्त की भी फ़ीस मैंने इसे पे कर दी और अब इसने सिर्फ 1 वीक आया। दूसरे वीक में बारिशें वगैरह स्टार्ट हो गई तो छुट्टियाँ मिल गई थी स्कूल की, और अब जो है ना सिर्फ आज कल आया है और अब कहता है कि मैंने स्कूल छोड़ दिया, आप लोग अपना इंतज़ाम करें। जबकि अब महीना ख़त्म होने में पूरा 1 वीक बाकी है। और बस जी सुबह होते ही माओ की जो ड्यूटी होती है ना वो स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर इशाल का बिल्कुल मूड नहीं है कि नाश्ता करूँ, क्योंकि उसकी आदत नहीं है, वो बहुत ज़्यादा रोती है कि मैं नाश्ता नहीं करके जाऊँगी। लेकिन मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसे कहती हूँ कि एक ब्रेड भी आपको लाजिम तौर पर खाना है, कुछ भी है पेट में डाल के जाओ। इस तरह से भूखे पेट नहीं जाना है, वरना सारी एनर्जी जो है ना आपकी वेस्ट हो जाती है। आपको स्कूल में पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा, आपका पीटी में दिल नहीं लगेगा, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपको जो है ना ब्रेड खाना लाजिम है। तो यहाँ पे वो ज़िद कर रही थी, लेकिन ज़बरदस्ती मैंने इसे एक ब्रेड खिला ही दिया। और यहाँ पर जो है ना अब मुझे टेंशन है कि मुझे छोड़ने जाना है इशाल को स्कूल। इशाल की स्कूल जो है ना हमारे घर से 30 मिनट की जो है ना ड्राइव के ऊपर है। और यहाँ पर नीचे रक्षा जो है ना खड़ा हुआ है, तो ये मेरे हस्बैंड ने ही बुलवाया है, इनको कॉल किया है कि आप आकर जो है ना इशाल को और मेरी वाइफ़ को स्कूल लेकर जाएँ। इशाल को मेरी वाइफ़ लेने भी जाएंगी और है ना वापस आप इनको ड्रॉप भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं पैसे निकाल रही हूँ कि हो सकता है रक्षा वाले को देने पड़े, हो सकता है मेरे हस्बैंड ने बात कर ली हो। इस बारे में मेरी कोई बात नहीं हुई उनसे, और इशाल से कह रही हूँ कि जल्दी कर लो, बहुत लेट हो गया। नीचे रक्षा वाले अंकल आके खड़े हो चुके हैं। और जो है ना आज हस्बैंड है नहीं, वरना वो होते हैं तो अगर वैन कभी नहीं भी आती है ना तो हस्बैंड बेटी को जो है ना बाइक पे छोड़कर आ जाते हैं। लेकिन अब जब वो नहीं होते हैं तो मम्मियों को जो है ना अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है। तो जल्दी से मैंने लॉक लगाया है, महानूर को किया है घर के अंदर बंद, वो सो रही है। और यहाँ पर मैं इशाल को छोड़ने के लिए निकल पड़ी हूँ, रक्षा वाला नीचे वेट कर रहा है। तो जल्दी से चलते हैं और इशाल को स्कूल छोड़ते हैं और सुबह सुबह की ठंडी ठंडी हवाओं को और सुबह सुबह के वेदर को एंजॉय करते हैं। और ये देखें भाई इशाल को इतनी जब तक्कड़ हो गई ना, फटाफट से उतर के नीचे आ गई और रक्षे में जाकर बैठने लगी है। वरना मैं कब से ऊपर चिल्ला रही थी कि जल्दी करो, लेकिन नहीं, मैडम को अपने टाइम पर ही सब कुछ करना होता है। और यहाँ रक्षे में बैठे बैठे मैं सिंध हुकूमत को इतना बुरा बोल रही हूँ ना कि बेड़ा गर्क हो जाए सिंध हुकूमत का। इन्होंने रोटों का इतना बुरा हाल कर रखा है ना कि यहाँ पर कमर का जो है ना हाल बुरा हो गया है। रक्षे में बैठे बैठे 1 लाख खड्डे यहाँ पर जो है ना रोटों के ऊपर है। और ये सिंध हुकूमत जो है ना सिर्फ बातों के अलावा कुछ नहीं करती। वैसे देखा जाए तो आजकल दुनिया में जो है ना धोखेबाजी के अलावा और कुछ रह ही नहीं गया है। मतलब है कि दयानतदारी तो ख़त्म ही हो चुकी है, ईमानदारी ख़त्म हो चुकी है, लोगों से भरोसा उठ चुका है। और जहाँ पर हम भरोसा बनाने की कोशिश कर रहे होते ना कि नहीं यार यहाँ पे हमें अपना भरोसा दिखाना चाहिए, भरोसा हमें अपना कायम रखना चाहिए, वहीं से इंसान जो है ना हमारे भरोसे तोड़ना शुरू कर देता है। तो बहुत ही संभल के चलना चाहिए आजकल के दौर में। जैसे कि मैंने आज जो है ना 1 नहीं 2 धोखे खाए हैं। तो यहाँ पर बातों ही बातों में इशाल का स्कूल आ चुका है। इशाल को मैंने टाटा बाय बाय किया और वापस से घर की तरफ निकलने लगी हूँ। बस ये इसी दुख के साथ कि यार कितना इंसान भरोसा करता है किसी के ऊपर, कोई भरोसा कितने आसानी से तोड़ देता है। बहरहाल अल्लाह उनको भी खुश रखे जो धोखा देते हैं और अल्लाह पाक उन्हें भी खुश रखे जो धोखा खाते हैं। और दोनों धोखे बड़े बड़े ही खाए हैं। यहाँ पर जैसे कि आपको बता रही हूँ 3 महीने की फ़ीस दे दी और फ़ीस ज़ाया हुई। 1 महीने की फ़ीस जो वैन वाला लेता है ना वो 3,500 रुपये लेता है। तो 3,500 के हिसाब से जो है ना मेरे 7,000 रुपये हो गए 2 महीने के। और जो है ना 3 महीने के अगर मैं देखूँ तो 10,500 रुपये का इस आदमी ने हमें चूना लगा दिया। अब हम कह भी रहे हैं कि भाई 1 वीक रह गया, आप बच्चियों को लेकर छोड़ना कर दें मेरी बेटी को, लेकिन वो
मानने को तैयार ही नहीं है, लेकिन बहरहाल कोई मसला नहीं है। यहाँ पर हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, एक एक रुपए की बचत कर रहे हैं, एक एक रुपया सेविंग करते हैं कि ये कल को कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर हमें काम आ जाएगा, हमारे बच्चों के काम आएगा, हमारे खुद के लिए काम आएगा। हम उन पैसों को बचाने के चक्कर में लगे ही हुए हैं, कभी कोई काम करते हैं, कभी किसी तरफ भागते हैं कि कहीं से भी कुछ हमें 4 पैसे की बचत हो जाए। हम अपनी ग्रोसरी करते हैं, मतलब है कि जो हाउसवाइफ होती हैं वो ग्रोसरी करने तक जाती हैं तो उसमें अपनी इतनी बचत कर कर के आती हैं कि हमें 2 से 4 पैसे की जो है ना बचत हो जाए, लेकिन वो पैसा जब इस तरह से बर्बाद हो जाता है, कोई उसके ऊपर पानी फेर देता है और कोई लेके भाग जाता है, कोई फ्रॉड कर जाता है, मतलब है कि 100 रुपये का भी कोई फ्रॉड कर लेना तो बड़ा ही अफसोस होता है। लेकिन कोई मसला नहीं है, कोई भी इंसान अगर किसी का 1 रुपया भी खाता है ना तो मेरी नज़र में यही है कि वो पैसा उनको फलता नहीं है। वो अगर बताकर नुकसान किया जाए कि भाई आप पहले ही बता दें, हमें आगाह कर दें, हम उस बात के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन इस तरह नहीं होता है। वो बंदा एंड टाइम पर बोलता है ना, तो मैं कहती हूँ कि ये अगर नुकसान होता है हमें, तो हमारा नुकसान तो ज़ाया नहीं होता, कहीं ना कहीं उन लोगों को तकलीफ़ पहुंचती है। वो ये सब नहीं जानते कि ये मकाफ़ात अमल होता है। आप किसी को धोखा देते हैं तो आपको भी कहीं धोखा मिलता है, और किसी का पैसा खाना मतलब है कि अपने अंदर तकलीफ़ें लेना, अपने आप को परेशानियों में डालना, अपने आप को बड़ी आजमाइशों में डालना। तो किसी का हक़ ना खाया करें। इस तरह से बड़ा अफसोस होता है। आज जिस तरह से मैंने 2 धोखे खाए हैं ना, तो मेरी तो जो है ना अकल ठिकाने ही आ गई है कि यार वाकई कोई किसी का पैसा खा के कितने दिन तक ज़िंदा रह सकता है, कोई किसी का पैसा खा के कितने दिन तक खुशियाँ मना सकता है। नहीं यार, थोड़े दिनों की, चंद दिनों की, चंद लम्हात की खुशियाँ होती हैं। पैसा यूँ है और यूँ ख़त्म हो जाना है, लेकिन उस शख्स ने जिसने मेहनत से कमाया होता है और वो शख्स जिसने मज़े से लुटाया होता है, तो इनमें बड़ा फ़र्क होता है। तो जिसका खाया होता है उसे तो वो तकलीफ़ नहीं होगी क्योंकि उसका मेहनत का पैसा था, लेकिन जो खा जाता है ना पैसा, उसको बड़ी तकलीफ़ होती है क्योंकि वो लूट के खाता है, वो धोखा दे के खाता है। और धोखे वाला जो पैसा होता है ना, वो कभी भी फलता नहीं है आपको, वो कहीं ना कहीं जाकर नुकसान लाजिम पहुंचाता है। और यहाँ मैं बनाने लगी हूँ सूजी का हलवा, क्योंकि मुझे ना ऐसी भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी। बारिशों का मौसम होता है ना, तो जगह जगह से खुशबू आती है, तो अपना भी दिल चाह जाता है कि यार कुछ बना के खाएं। तो बस सूजी तो एवरी टाइम जो है ना फ्रिज में मेरी रखी होती है, हमेशा ग्रोसरी के अंदर आती है। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ सूजी का हलवा। साथ ही मैंने यहाँ पर पानी ले लिया है और उसके अंदर जो है ना मैंने फूड कलर ऐड कर दिया है। फूड कलर मैं इतना ही लूँगी जितना मुझे जो है ना हलवा जो है कलरफुल चाहिए। तो पीला हलवा बनाऊँगी जो हलवा पूरी के साथ आता है ना, ये बहुत मज़े का बनता है। यहाँ पर जो है ना मैंने आधा पाव सूजी लिए ना, तो साथ में आधा पाव ही चीनी डालूँगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आधा पाव चीनी डाल दी और यहाँ पर जो है ना मैं चेक करने लगी हूँ अपना ये कलर के, इस तरह का कलर बिल्कुल परफेक्ट है जो मुझे हलवे में चाहिए। मुझे ना सूजी का वाइट हलवा ज़रा अच्छा नहीं लगता है, मुझे ये वाला ही अच्छा लगता है हलवा। तो यहाँ पर मैं घी ले रही हूँ और घी भी मैंने आधा पाव ही लिया है। इलायची मैंने 5 से 6 अदद डाल दिए। अगर आप 1 पाव सूजी बनाते हैं ना, तो उसी की तादाद में आपको सामान रखना है। अगर आप आधा पाव बना रहे हैं तो उसी की तादाद में रखना है। यहाँ पर मैंने आधा पाव सूजी ली हुई है। सूजी को मैं पहले ही भून के रख लेती हूँ फ्रिज के अंदर। तो यहाँ पर मेरी जैसे ही कलर वाली और चीनी की चाशनी तैयार हो गई थी, उसको बहुत ज़्यादा लेसदार नहीं करना था, उसके अंदर मैंने भुनी हुई सूजी ऐड कर दी है और उसके अंदर इलायची भी डाली हुई थी। तो बस फटाफट से बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर जो है ना, बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर मैं चम्मच चलाती रहूँगी और ये हलवा बनाती रहूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए, एकदम थिक नहीं चाहिए, थोड़ा सा इसको ढीला रखेंगे ताकि जब हम खाएं ना तो ये खुद ब खुद ठंडा होने के बाद थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो मैं थोड़ा इसको ढीला रखूँगी ताकि जब ये ठंडा हो जाए ना तो बहुत ही मज़ा देता है। यम्मी। इसमें बादाम ऐड कर दिए हैं थोड़े से मैंने, और क्योंकि बादाम जो है ना इसके अंदर बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे तो खोया भी बहुत अच्छा लगता है, पर इस वक्त खोया मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने बादाम ही डाल दिया। और फिर यहाँ पर जो है ना अच्छे से मौसम के अंदर हमने ये सूजी का हलवा एंजॉय किया। ये मानू ने सजावट की है कि मम्मा वीडियो इस तरह से बनाते हैं, क्योंकि इसको इस तरह से सिनेमैटिक शॉट जो लेना है ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये बहुत अच्छे से इस तरह से वीडियो बनाती है। मैं इसे इतना कहती हूँ कि मेरी वीडियो आप ही शूट कर दिया करो, लेकिन नहीं करती है ना, इसके पास टाइम ही नहीं होता है। और यहाँ पर मैडम इशाल जो है ना रात के खाने की तैयारी मेरे साथ करा रही हैं। और आज का आटा इशाल ने गूंदा है। जब इसने आटा गूंद लिया तो ऐसे शौक चढ़ाया कि अब रोटियाँ भी मैं ही बनाऊँगी। तो यहाँ पर ये छुरी की मदद से जो है ना, नाइफ की मदद से सारी रोटी को गोल करने लगी है और रोटी गोल बना ली है। यहाँ पर इसने फिर मुझसे डांट खाई। मैंने कहा कि आप अभी जो है ना पहली बार ही छुरी से बनाओगे ना,
ना तो आप हमेशा पर छुरी से ही बनाते रहोगे। तो अभी तो आपने बना ली, लेकिन अब जो बाकी की रोटियां ना वो आप छुरी की मदद से नहीं बनाओगे। मैंने यहाँ से फिर छुरी हटा दी। मैंने बोला आप जो है ना आप रोटियां बेलन से ही बनाओगे, मैं आपको सही से गाइड करती हूँ, फिर आप बनाओ। तो यहाँ पर ईशान ने जो है ना 6-7 रोटियाँ जो है ना खुद नहीं बनानी है, और देखते हैं कि ये रोटी कैसे बनाती है। क्योंकि इसको मैं हमेशा जब किचन में मैं रोटियाँ बना रही होती हूँ ना तो उसको एक रोटी दे दिया करती थी, लेकिन आज जो है ना इस मैडम ने सारी रोटियाँ बनानी है और मुझे कह रही है कि आप चूल्हे के ऊपर डालो। मुझे लगता है डर, और तवे के ऊपर इसने इतना सारा घी डाल दिया है मैडम ने, और घी के बिना मैं रोटियाँ बनाती हूँ सादी सी, लेकिन ये समझी कि बस घी डालते हैं, तो इसने ना बस घी डाल दिया। लेकिन खैर है, कोई बात नहीं, पहली रोटी है, देखते हैं कैसी बनती है इनकी। तो यहाँ पर मैं इसकी रोटी सेकने लगी हूँ और ये जल्दी जल्दी से पेड़े बनाने लगी है छोटे छोटे से। मैंने कहा बहुत ज़्यादा बड़े और मोटी रोटियाँ नहीं बनानी है, छोटे पेड़े बनाने। तो आप जो है ना 6 रोटियाँ बनाएं, क्योंकि बाबा भी नहीं है, अपन तीनों खाएंगे, तो अपन के लिए 6 रोटियाँ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। अब जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि बेटियों को जो है ना, जब भी बेटियाँ आपकी 12 साल की हो जाएँ तो आप उनको हल्की फुल्की घर की जो काम है ना, घरदारियाँ हैं और घर के काम हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना इनको प्यार मोहब्बत से बैठकर सिखाया करें। जब भी आप काम कर रही हो उनके साथ साथ है ना आप उनको भी खड़ा रखा करें। कोई एक काम कर रही है तो एक काम उन्हें कह दिया कि जब मैं चावल बना रही हूँ तो मैं कहती हूँ चावल साफ़ करके दे दो, जब मैं सब्ज़ी बना रही होती हूँ तो सब्ज़ी कटिंग करके दे दो, रोटियाँ बना रही हूँ तो एक रोटी आप बना लो, आटा गूँध दो मुझे। मैं इस तरह से बच्चों को कहती रहती हूँ, तो इनको शौक़ भी पैदा होता रहता है। अब विशाल का क्या है ना, इसकी कोई भी फ्रेंड नहीं है, ना तो बिल्डिंग में है और ना ऐसे वैसे। स्कूल में खाली एक फ्रेंड है, तो वो स्कूल तक की हद तक ही है। महानूर का जो ना फ्रेंड सर्कल वो बहुत बड़ा है, महानूर की बहुत सारी दोस्तें हैं, पर इशाल की जो ना कोई दोस्त नहीं है। तो मैं इसकी दोस्त हूँ, घर में ये मुझसे ही सारी बातें करती है, मुझसे शेयर करती है और फिर अपनी बहन से करती है। और यहाँ बातों बातों में इसकी रोटी इतने मज़े की बन गई कि कामयाब हो गई और रोटियाँ फूलने लग गई भाई। ऐसी रोटी तो कभी मेरी भी ना फूली हो जैसे इशाल ने अपनी रोटी बनाकर फुलाई है। तो बहुत ही मज़े की और यम्मी रोटी लग रही है। तो भाई अल्लाह पाक कामयाब करे इसको, हमेशा हमेशा इसके नसीब अच्छे करें। जिस तरह से रोटी इसने इतनी प्यारी बनाई है ना, इस तरह से इसके नसीब भी इतने प्यारे हैं। और यहाँ पर डिनर का टाइम हो चुका है। साथ ही मैंने बनाई है ग्वार फली की सब्ज़ी दही वाली, जो बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही टेस्टफुल होती है। साथ में मैंने खीरा काट लिया है और इशाल के हाथों की गरम गरम रोटियां खाने लगे हैं, जो रोटियां भी बहुत मज़े की बनी है। तो लो जी, बस यहाँ पर जैसे ही डिनर किया तो सोचा 1-2 वीडियो और शूट कर लूँ व्लॉग के लिए। तो यहाँ पर जो मेरा ट्रायल पॉट है ये मेरा साथ छोड़ के जा चुका है, टूट चुका है। मतलब है कि आज का दिन जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान वाला दिन रहा है। पूरा दिन जो है ना नुकसान में गुजरा है। कभी कोई खबर आ रही है, कभी कोई बुराई आ रही है, कभी कुछ टूट रहा है, तो पूरा दिन ऐसे ही गुजरा है। चलें कोई बात नहीं यार, जहाँ 99 डेज़ अच्छे गुजरते हैं वहाँ पर एक दिन ख़राब भी गुजर जाता है। तो इसी के साथ जो है ना ये जोड़ने की कोशिश करती हूँ, देखती हूँ किस तरह से जुड़ सकता है। टेपिंग करती हूँ या एल्फी लगाती हूँ, किसी तरह भी अल्लाह करे जुड़ जाए और मैं इस खर्चे से बच जाऊँ। और इसी के साथ यहाँ पर अपना व्लॉग एंड करती हूँ।